खाना खाते समय उस आदमी को कुछ अजीब नजर आया। उसके घर की छत पर जैसे अचानक कुछ प्रकट हो गया हो। वो तुरंत पीछे के आंगन में गया ताकि साफ देख सके, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा शहर काली धुंध से ढका हुआ है। और भी अजीब बात ये थी कि चारों ओर तेज हवा चल रही थी और वो हवा तूफान के बीच वाले केंद्र की ओर बह रही थी। अचानक वही तेज हवा कुछ ही सेकंड में पूरी तरह रुक गई, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती रोक दिया हो। लेकिन ये अजीब दृश्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। अचानक बिजली गिरनी शुरू हुई। शुरू में टॉम को लगा ये बस आम बिजली गिरी होगी। तभी उसके सामने एक साथ कई बिजली की मोटी मोटी चमकें गिरने लगी। वो डर कर गिरते पड़ते अपनी बेटी को पकड़कर घर के अंदर भागा, लेकिन लगातार गिरती बिजली से घर भी कांप रहा था। टॉम अपनी बेटी को समझाता रहा कि घबराने की जरूरत नहीं, जबकि वो खुद डरा हुआ था। दोनों मेज के नीचे छिप गए और फिर जैसे ये सब अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक रुक भी गया, एकदम शांत। टॉम धीरे धीरे बाहर निकला तो देखा छत का लैंप बंद था, फोन में सिग्नल गायब था और उसकी कलाई घड़ी 2:17 पर रुक गई थी। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। वो तुरंत बाहर देखने गया। सड़क पर अफरा तफरी मची थी। गाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थीं। वर्कशॉप वाले बूढ़े वांग ने बताया कि सभी गाड़ियों के इलेक्ट्रिक बोर्ड जल गए हैं। नई पार्ट लगाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। टॉम जाते जाते मजाक में बोला कि एक बार कॉइल बदल कर देखना। उसे पता ही नहीं था कि यही बात आगे चलकर उसकी पूरी फैमिली की जान बचाएगी। टॉम भीड़ के साथ सड़क के बीच पहुंचा, जहां बिजली गिरने से एक गहरा गड्ढा बन गया था। उसने वहां से कांच जैसी एक पत्थर की टुकड़ी उठाई। हैरानी की बात, उसका एक हिस्सा बेहद ठंडा था, मानो अभी अभी फ्रीजर से निकाला हो। लोग अभी समझ ही रहे थे कि अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी। दरारें गड्ढे से फैलती हुई चारों ओर फैलने लगी। इमारतें दो हिस्सों में बंट गईं। पूरा इलाका घूमने लगा, धीरे धीरे चक्कर की तरह घूमते हुए। और फिर